प्लीज मोदी जी हम लोग को गल्ला चलवाइए। मैं जज बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर हमारे घर टूट रहे बच्चों के, उनके फ्यूचर पे असर पड़ रहा है। जब हमारा आसिया नहीं चला जाए तो क्या कर सकते। इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत ज़्यादा ही बड़ा टेंशन है। बहुत। आप क्या बनना चाहते हो बताओ? मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। हम लोग का गल्ला तोड़िए, हम लोग के पास पैसे नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम लोग का गल्ला तोड़िए, हम लोग के पास पैसे नहीं है। मैं योगी जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, मोदी जी से, कि हम लोगों को बख्श दो। कौन तोड़ रहा है घर? सरकार। टैक्स के कागज है, हाथ उठाकर बताइएगा। इस वक्त यहाँ रह रहे हर एक इंसान की आंखों में आप आंसू देखेंगे। परेशान करा जाता है, कोई ना कोई आता है, पुलिस लोग, सामान भी नहीं आ रहा है, खाने पीने वाला सब राशन की दुकानें बंद कर दिए जा रहे, कुछ लाने भी नहीं दे रहे। मतलब ताकि आप लोग परेशान होकर के यहाँ सब घर बार दुकान मकान छोड़ छाड़ कर भाग जाए। जब उन तक बात जाएगी ना, जब उन तक बात जाएगी तो घर नहीं टूटेगा, समझे? उन तक बात पहुँचाएंगे। ये अकबर नगर है। मैं इसे अब जिंदा लोगों का कब्रिस्तान कह रही हूँ, क्योंकि सरकार ने इसे जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बना दिया है। और लोगों के घरों में जाकर उनसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि बुलडोजर के खौफ में आखिर वो कैसे जी रहे हैं, कैसे ये दिन बीत रहे हैं उनके, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सर से छत छीनने का खौफ बहुत बड़ा होता है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? आप लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैं बिना पूछे अंदर आ गई। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? आप बहुत शुक्रिया किया है, आप जो हमारे अंदर आ गए। हम 65 साल से यहाँ रह रहे हैं। 65 साल से रह रहे हैं। हमारा बेटा 55 साल का है, बड़ा वाला। हाँ। ये जो भैया आया है, ये भी मेरा लड़का है। बता रही है जगह अवैध है। अवैध नहीं ना, हम लोग 55 साल से, समझ लो 65 साल से रह रहे हैं। अम्मा, बड़ा मुश्किल होगा ये सोच करके कि बुलडोजर आ जाएगा, कल आएगा। बेटा चीज जेवर बेच करके मैंने ये जमीन भी खरीदी है, एक बार फिर बहू के लिए सब बनवाया चिनवाया, दोबारा बेच करके तो हमने इसको खड़ा किया कि बच्चों के लिए सब सर छुप जाए, इसमें बहू आएगी कहाँ रहेगी। आज हम लोगों से सब छीना जा रहा है। बुलडोजर आया तब आप लोग फिर सब कहाँ थे? हम लोग घर पे सब कोई मिलकर रो रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे इसी ठंडी में। इतना सब बहुत परेशान थे, एकदम बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, सब परेशान थे। बहुत से ऐसे लोग हैं अकबर नगर में जिनकी दुकान शॉप है, सड़क पे ही है, तो घर का टेंशन छोड़ के सब शॉप के चक्कर में सब कि हमारी दुकानें उजड़ रही हैं। परेशान करा जाता है, कोई ना कोई आता है, पुलिस लोग, सामान भी नहीं आ रहा है, खाने पीने वाला सब राशन की दुकानें बंद कर दिए जा रहे, कुछ लाने भी नहीं दे रहे। मतलब ताकि आप लोग परेशान होकर के यहाँ सब घर बार दुकान मकान छोड़ छाड़ कर भाग जाए। नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहते हैं पापा कैसे हम लोग जाएं, वहाँ पुलिस लगी हुई है, हम कैसे जाएंगे। ये मतलब दहशत का माहौल बना हुआ है एकदम बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, आप किस क्लास में बेटा? मैं 5th क्लास में। मैं जज बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर हमारे घर टूट रहे बच्चों के, उनके फ्यूचर पे असर पड़ रहा है, तो वो कहाँ से अपना फ्यूचर डेवलप कर पाएंगे? आगे क्या सरकार को क्या बोलोगे आप? मैं यही कहूँगी कि हमारे संविधान तो बहुत ही अच्छा है, इसी के सहारे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। और अगर मैं आगे यही सरकार से कहूँगी, लेकिन किसी के घर ना तोड़े, और अगर तोड़ भी रहे हैं तो उनके घरों के हिसाब से उन्होंने जितना खर्च किया उसके हिसाब से उनको पैसे, उनको ज़मीन या कुछ दे, ताकि वो रह सके। अगर नहीं, और पूरा घर अच्छे से मेंटेन बनवा के दे कहीं पे। और सरकार को मुझे ये भी कहना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी बहुत डिनाइड हुए हैं। आर्टिकल 21 हमारी डिग्निटी, लाइफ एंड लिबर्टी हमारी डिग्निटी में होगा, लेकिन अगर घर छीन लिए जाएंगे तो हमारी डिग्निटी पे बहुत असर होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिनाई ना करें और हम लोग के घरों को ना तोड़ें। आप जज बनना चाहते हो? प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। हर एक के जहन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि वो यहाँ से आखिर कहाँ जाएंगे। आइए, रुक जाइए। हाँ बताइए, क्या है मुंह से बता के बताइए। बाद में भी देख, तो ये लोग क्यों दिखा रहे हैं? मैं समझ रही हूँ, ये सब कहने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। हाँ जी, एकदम। आप
ये घर आपका ही है? हाँ बेटा हमारा है। हम 15 साल के रहे तब से यहाँ आए हैं। 15 साल की हाँ, आपकी? कितना उम्र शादी होगा हमारी आपका? यहीं हुई है, 65 साल की उम्र है। हाँ। शादी यहीं हुई है हमारी। देखिए एक घर बनाना कितना मुश्किल होता है। और अनुज आप अंदर दिखाइए। एक मकान तो बन सकता है, लेकिन उस मकान को घर बनाते हैं वहाँ के लोग। एक एक ईंट, एक एक सपने से बनाते हैं। खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ ये मकान, ये सपना जब टूटता है ना, तो दिल पर क्या बीतता है वो आप इन लोगों से पूछिए। आप लोगों का घर टूट रहा है, सब बुलडोजर चलने वाला है। हाँ, हम सुने हैं बेटा, कहाँ किया जाए, कहाँ जाए। सयान लड़की मेरी बेटी है, आदमी है नहीं, खत्म हो गया है। अब हम सयान लड़की कहाँ लेके जाए। हाँ, हमारे जब एक छत के नीचे हमारी बेटी है कहाँ हम लेके जाए सयान लड़की को। अब शादी करने के है तो हम घर देखी कि शादी देखी। कहाँ जाएंगे इसके बाद? कहाँ जाए बेटा, जहाँ भगवान ले जाएगा। कुछ सोचा नहीं? अब कहाँ सोचे, जब यही उम्मीद है या तो ये तो कहूँ देवे करिए, वो नहीं देने को तैयार है। ना मुआवजा दे रहे हैं ना तो घर देने की नहीं, बात कुछ कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं दे रहे। अच्छा एक बात और बताइए माता जी, आप लोग सब टैक्स वगैरह सब दे रहे, सारे हाँ, कागज वगैरह है सबके आपके कागज है, सब कागज है हमारे पास। पास? नाम क्या है? मेरा नाम मायरा है, मायरा मुजीब। मायरा, आप CMS पे पढ़ते हो? किस क्लास में हो अभी? अभी 10th में है। 10th में हो? आपके जी। बोर्ड्स? जी। और इन सब के बीच पढ़ाई कैसे हो पा रही है मायरा? पढ़ाई तो कुछ नहीं हो पा रही है। पढ़ाई के नाम पे इस वक्त सिर्फ इतना है कि रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं सही से, सुकून से। टेस्ट भी अगर हमारे जो आजकल प्री बोर्ड्स चल रहे हैं उसमें भी ये भी ध्यान नहीं रहता है कि घर पे कब अभी मेरा टेस्ट था उस दिन और मैं यहाँ से बुलवा ली गई थी 20th को, ये कह के कि अभी अगर शायद खाली करना पड़ जाएगा। तो इतनी प्रॉब्लम, शायद घर पे बुलडोजर चल जाएगा। शायद घर पे बुलडोजर चल जाएगा। इतने डरे हुए थे, फिर भी हम लोग स्कूल गए थे कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना आए। और क्या कहते हैं, इतना हम लोग ने सोचा था कि हमें मतलब इतना बुरा हाल नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी किसी ने हमारी सुनी नहीं थी। अब एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके सबको इतना परेशान करने के बाद इतना जाके और फिर भी अभी क्या लग रहा है, अभी दिल में क्या चल रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है इस डर के साथ जीना कि आज नहीं कल नहीं परसों कोई बुलडोजर आएगा और हमारे घर पर चल जाएगा और हमारा सपना टूट जाएगा। ये इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत ज़्यादा ही बड़ा टेंशन है। बहुत। आप क्या बनना चाहते हो बताओ? मुझे बिज़नेस करना है। मुझे एक्चुअल में मुझे बिज़नेस करना है और मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि उन्हें जो क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ये फेस ना करने पड़े। मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो इस बीच तुम अगर 10th मेरा बेस है और यही सही नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा। जो मेरे पेरेंट्स लाइक हम 3 बहनें हैं और फिर हम लोग के लिए इतना मेरे फादर पे कर रहे हैं इतना, और फिर अगर वो घर ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। लाइक रेंट में इतना पैसा जाएगा तो फिर हमारी पढ़ाई के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। इतने बड़े स्कूल में पढ़ना कोई आसान बात तो नहीं होती है। सब यहाँ कमाते हैं लेकिन कोई इतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है अपने बच्चों को। तो मेरे अब्बा एक ये माइंडसेट के साथ पढ़ाते हैं हम लोगों को कि हमारे बच्चे कुछ कर सकेंगे। तो अगर हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकेंगे तो क्या फ़ायदा रह जाएगा इन सब चीज़ों का। तो बहुत असर पड़ता है मेंटली भी हम लोग को। देखिए बहुत आज जो बेटियां मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ इसलिए भी है, मैंने इनको यहाँ इसलिए भी बिठाया है ताकि आप देखें जो नेता ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें कितनी सच्चाई है। अगर इन बेटियों का घर तोड़ दिया जाएगा, इनका सपना तोड़ दिया जाएगा, इनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा तो इनके भविष्य का क्या होगा। तो ये बेटियां कैसे पढ़ पाएंगी और जब पढ़ नहीं पाएंगी तो बच कैसे पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त मैं इन लोगों का हाल समझ सकती हूँ। मैं योगी जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, मोदी जी से, कि हम लोगों को बख्श दो। हम लोगों ने तिनका जोड़ जोड़ के आशियाना बनाया रहने के लिए। आंधी तूफान में हम लोग कैसे पकड़ पकड़ के लटक लटक के रहते थे कि कहीं छप्पर उड़ ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। दिवाली वगैरह में बाहर सोते थे कि कोई रॉकेट आ जाए, आग लग जाए हमारे घर में। आज हम लोगों ने थोड़ा जोड़ जोड़ के थोड़ा सा आशियाना बनाया है तो ये आंधी आ गई। मोदी जी आंधी रोक लीजिए प्लीज़, आपके आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, रोक लीजिए आंधी जी। वो कह रहे 4.5 लाख में आपको मकान दे रहे हैं और
4,300 रुपए महीना किस्त 10 साल काटेंगे। आप ये बताइए गरीबी रेखा वाला मकान। जी 4,000 PM आवास। अब ये बताइए 4,000 आपका मकान कितने का होगा? फिर भी मैं एक बार जानना चाहूँ। कम से कम हमारे मकान में 20-25 लाख तो लग ही गए होंगे। बताइए 25, 30, 40, 50 लाख के मकानों को तोड़ तोड़ करके 5-5 लाख वाले, वो भी पैसा ले करके इन लोगों को गरीबी आवास वाले फ्लैट थमाए जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। एक तो ये लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, ऊपर से इन लोगों से पैसा लिया जा रहा है। ये तो इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। ये बड़ा ही क्रूर निर्णय है। घर गिर जाएगा तो पैसा लाएंगे कहाँ से? कहाँ से लाएंगे पैसा? वही देखिए, लोगों के दिल से पूछिए कि इनके दिल पर क्या बीत रही है। अम्मा कैसे जी रही हो ये बताओ इस वक्त पर? बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल हो रहा है। न दिन के चैन न रात की नींद, कहाँ से क्या करेंगे? जाते बंदे के नीचे जाके जूठन धो के 4 पैसा कमाते हैं, वो भी छूटा जा रहा है। क्या करेंगे? क्या कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे क्या करेंगे? और क्या कहा जाए? बच्चे, हमारी बेटी बीमार है, 2 छोटी छोटी पोती, उनको लेकर हम कहाँ जाएंगे? जब हमारा आसियाना ही चला जाए तो क्या कर सकते? बस हमसे यही अरदास है कि हमारा आसियाना, हमारा घरौंदा न तोड़े। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बनाया। कि आप लोग अकबर नगर के लोग, अकबर नगर के हर एक निवासी के आंखों में आंसू है। 24 घंटे आंसू लगातार बहते जा रहे हैं इस खौफ से कि कब यहाँ पर बुलडोजर आ जाएगा। फिलहाल स्टे लगा है तो थोड़ी राहत है, लेकिन ये राहत बहुत लंबी राहत नहीं है। इसीलिए शायद इन लोगों की रातों की नींद गायब है और इसीलिए इन लोगों के बुलावे पर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। एक बात का जवाब दीजिएगा, आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं सभी के पास हर तरह के टैक्स के कागज हैं? हाथ उठाकर बताइएगा। हर तरह के कागज हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, हर तरह की जो सरकारी कागजात सबके पास हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जमीन टैक्स, पानी का टैक्स, और वो ये वोटर लिस्ट, हाउस टैक्स, और अभी आयुष्मान कार्ड भी यहाँ के पहचान पत्र भी, आयुष्मान कार्ड भी है। हर चीज में अकबर नगर, हर चीज में अकबर नगर। ये देखिए बिजली बिल में अकबर नगर। तो ये लोग फिर आप लोगों की जमीन को अवैध बता रहे हैं, रिवर फ्रंट बना। हाँ, ये देखिए आधार कार्ड में भी यहाँ की जगह का नाम पड़ा हुआ है अकबर नगर। ये देखिए अकबर नगर पड़ा हुआ है पीछे। तो क्या आधार कार्ड पर अवैध जमीन का नाम छाप दिया गया है? क्या ये अवैध जमीन का नाम छाप दिया गया है? आधार कार्ड में भी ये आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, वोटर आईडी है। माफ कीजिएगा, ये देखिए सबके आधार कार्ड इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जगह अवैध है, उनको इन सवालों के जवाब देने चाहिए। सरकार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि अगर ये जगह अवैध थी, इलीगल थी, तो फिर इन लोगों को ये कागजात बनाकर क्यों दिए? उम्र हो गई है और मैं पैदा भी यहीं हुआ हूँ। और मेरे अभी आपने मेरी मुआलदा का जो है आपने इंटरव्यू लिया है। आप लोग सब जी नहीं, अगर मैम बताइए, अगर अवैध होते तो यहाँ का मेरा पासपोर्ट है, यहाँ की मेरी वोटर आईडी है, ठीक है, यहाँ का मेरा जो प्रमाण पत्र है, मेरे बेटी यहाँ पैदा हुई, मेरी बेटी की शादी हो गई, वो एक बच्चे की माँ हो गई है। तो अवैध था तो ये सब क्यों बनने दिया भाई? अगर ये अवैध था, जब ये 1971 में जब ये बसाया गया तो मेरे दादा यहाँ पे आए थे। मेरे दादा एक पेशकार थे, हाई कोर्ट के पेशकार थे। वो यहाँ पे आके उनके जो साहब थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरे दादा का मदार बख्श नाम था। उन्होंने कहा मदार बख्श, आपको मैं एक जगह बताता हूँ, आप जाके वहाँ बसिए, मड़ैया डालिए और मैं पैसे देता हूँ। मेरे दादा की तनख्वाह 13 रुपये थी, 13 रुपये। उन्होंने, जज साहब ने उनको पैसे दिए और वो दादा ने मेरे आके यहाँ पे ट्रैक्टर डाला, टीने डाली। उसके बाद हम, मेरे वालिद पैदा हुए, मेरे बड़े बाप पैदा हुए, मेरा चाचा पैदा हुआ, मेरी बुआ पैदा हुई। उसके बाद हम लोग हुए। जब मेरे वालिद की शादी हुई तो हम लोग पैदा हुए। आज मेरी 52 साल की खुद उम्र है। अब आप सोच लीजिए हम लोग यहाँ कब से रह रहे हैं। और जो ये नाला और ये कुकड़ैल नदी बता रहे हैं, मैं बताता हूँ कहाँ पे थी। जो शक्ति नगर का बांध बंधा हुआ है, ये वहाँ पे बहती थी। इसको हम लोगों को मतलब जो है, इसको बस्ती को उजाड़ने के लिए उन्होंने पहले से ये दिमाग लगा लिया था कि ये बस्ती डेवलप हो जाएगी। जब बुलडोजर आया घर के सामने,
डर के मारे बोल नहीं पा रही हैं। नहीं तो आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं। आज जब मैम हम ये बता रहे हैं, हमको 10 साल हो गए सऊदी अरब में काम करते करते, यो मेरा मकान सामने बना हुआ है। अभी हम एग्जिट दिखाते रहिएगा, आप चारों तरफ ये पूरे इलाके को दिखाते रहिएगा। मैम 10 साल के 3 भाइयों की कमाई मेरे इस मकान में लगी है, अब जाके मेरा मकान कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद में क्या किया, मेरे मकान को नोटिस आ गया। अब बताइए, अब हम एग्जिट भी मार चुके हैं, अब हम दोबारा वापस सऊदी अरब जा भी नहीं सकते। मेरे पास 2 पासपोर्ट यहाँ के बन चुके हैं, एक 10 साल का बना, दूसरा जगह अकबर नगर ही पड़ी। जी 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 जी, मेरा टोटल मेरा आईडी जितना है सारा मेरा आईडी यहीं की है, किसी चीज की नहीं, किसी काम की नहीं रही। मैं हम सब जितने यहाँ मेरे भाई बहन हैं, माताएं हैं, सबकी आईडी खराब, हमारी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। अचानक से सरकार को याद आता है कि ये जगह अवैध है और अचानक से इन लोगों की पहचान इनसे छीन ली जाती है। सोचिए ये क्या हो रहा है लखनऊ में, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग सब, ये घर आपका है? हाँ, आपका घर वो है। देखिए, जो लोग इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं ना, उनको भी अपना चश्मा साफ करने की जरूरत है। आप लोग सब कितना समय हो गया रहते हुए? हम लोग को 50 साल हो गया। अभी कैसे रह रहे हो? क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन के लिए स्टे लगा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है, कहीं ना जगह है ना कहीं रहने ठिकाना है, हम लोग कहाँ जाएं? लड़की सयान शादी करने वाली है मेरी। अंदर लाइट नहीं आ रही है? हाँ, लाइट है। अच्छा, हाँ, लड़की शादी करने वाली है, लड़का है मेरा शादी करने वाला, पढ़ रहे हैं अभी दोनों लोग। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का है, वो कहाँ जाए हम लोग बच्चों को लेके जाड़े में थी। अभी जनवरी में तो इतनी ठंडक पड़ती है, कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे जाड़े पाले में। आदमी 2-3 दिन घर नहीं आते, काम करते बाहर रहते हैं, वो हफ्ता बीच जाता घर नहीं आते हैं, काम करते हैं। हम लोग का काम ही रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी पियो, रोज कमाते तब देते पैसे, तब हम लोग के घर में चूल्हा जलता है। क्यों अचानक से कह दिया गया ये जगह अवैध है? अवैध है, बताइए। मैं 4थी पीढ़ी समझ लीजिए हम लोग की यहाँ पे। हमें शादी को 20-25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। ये आपकी बेटी है? नहीं, हमें भतीजी है। भतीजी है। हाँ। आप लोग सब कहाँ जाओगे बेटा? वो तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि जिसका भी जो था सब यहीं पे बना दिया। मेरी खुद की मदर नहीं है, मेरे फादर और मेरा भाई है और मेरी दादी हैं, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। जो भी था सब इसी घर में लगा दिया। अब हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट को 1% भी इस चीज़ से मतलब नहीं है कि जो वहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। जो इंसान जॉब करके अपना खा रहा है कैसे क्या करेगा, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें क्या है, बस तोड़ दो। उन्हें बस ये दिख रहा है कि हाँ हम यहाँ पे विकास कर लेंगे। कैसा विकास कर लोगे भाई? इतने सारे लोगों को हटा करके आप क्या विकास कर लोगे? आपको गवर्नमेंट हमने किस लिए बनाया है? ताकि आप हमारे एक गार्जियन होता है, आप यूपी के गार्जियन हो, आपको सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, तो उनका क्या होगा। हमने आपको एज अ गार्जियन चूज किया है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको वो किया इसलिए किया था कि हमको ही हमारे घर से निकाल दो, हम ही को हटा दो वहाँ से। नहीं, मैंने इसलिए वोट नहीं दिया था। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दोबारा कभी भी इसमें हो, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है। मुस्लिम हिंदू बस इसलिए देख रही, भाई ये इंसान है, लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके अंदर जान है। ये आप हिंदू मुस्लिम करके बस हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं योगी जी से कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज बख्श दो हम लोगों के घरों को छोड़ दो। आपको जहां विकास करना है करो, इसको छोड़ दो। और भी बहुत सारे हैं वहां जाके जो अवैध है, अवैध जगह पर भाई 70 साल से रह रहे हैं आप, इतने सालों से हमारा टैक्स ले रहे हो। साइज अवैध, तब आपको याद नहीं आया था कि अवैध है? तब आपको चीजें याद नहीं आई थी? अब देखिए मीटर लगा हुआ है, क्या मीटर अवैध जगहों पर लगा दिया गया? अवैध जमीन पर लगाया? सारी चीजें टैक्स लेते हैं, सब अवैध है। क्यों अवैध है भाई? जब पहले आपको याद नहीं आया था कि अवैध है? इतने सालों से जब हम यहाँ रह रहे हैं, जब यहाँ झोपड़ियाँ थी, तब आपको याद नहीं आया था कि अवैध है? अरे हटा देते तब, हम क्यों ना यहाँ पे रहते? बिल्कुल भी नहीं रहते, कभी नहीं रहते। जब चीजें नहीं मिलती तो चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं, सारी चीजें भी देनी है, उसके बाद हटाना भी है। बहुत गलत है ये, बहुत ज्यादा गलत है ये। गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है, जो भी कर रही है, नॉट राइट। देखिए ये सवाल हर किसी के मन में है कि अगर हमसे इतने सालों से हर तरह के टैक्स ले रहे हैं, हर तरह के बिल ले रहे हैं, तो फिर आज हमें क्यों लावारिस छोड़ दिया जा रहा है? ये अकबर नगर है, मैं इसे अब जिंदा लोगों का कब्रिस्तान कह रही हूँ, क्योंकि सरकार ने इसे जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बना दिया है। इस वक्त यहाँ रह रहे हर एक इंसान की आंखों में आप आंसू देखेंगे, किसी की आंखों में वो राहत नहीं देख पाएंगे आप। इस खौफ में जीना कि कल बुलडोजर चलेगा कि परसों चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। क्या बोलोगे बेटा? हम लोग गलत हो रही है, हम लोग के पास पैसे नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम लोग गलत हो रही है, हम लोग के पास पैसे नहीं है।
कौन घर तोड़ रहा है आपका? बताइए। सरकार तोड़ रही है? इधर देख के बताइए, कौन तोड़ रहा है घर? सरकार। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है हम लोग का घर ना तोड़िए, पैसे नहीं हम लोग के पास। नहीं टूटेगा आपका घर, आपका घर नहीं टूटेगा। प्लीज मोदी जी हम लोग का घर ना तोड़वाइए। हम लोग पढ़ते हैं। जब उन तक बात जाएगी ना, जब उन तक बात जाएगी तो घर नहीं टूटेगा, समझे? उन तक बात पहुंचाएंगे। प्लीज हमारे स्कूल नहीं तोड़िए, आज मेरा पेपर था, डर के कारण मैं पेपर आपका स्कूल यहीं पर है क्या? आप इरम में पढ़ रहे हो? देखिए यहाँ पर एक स्कूल भी है, इरम गर्ल्स इंटर कॉलेज, क्या है, इरम मॉडर्न स्कूल, वो भी तोड़ा जा रहा है। और ये बच्चों, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये उस स्कूल में पढ़ते हैं। आइए।